तो भाई लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि एमसीयू का पिछले साल का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा था, तो मुझे पता है कि बिना किसी डाउट के आपका जवाब होगा स्पाइडरमैन नो वे होम। क्योंकि उस मूवी ने हमारे बरसों का सपना, हमारे पुराने स्पाइडरमैन के एक्टर्स को एक बार फिर से एक्शन में देखने का पूरा किया था। और अगर आप कुछ साल पहले मुझसे यही कहते कि हम कुछ ही सालों में एक मूवी में तीनों स्पाइडरमैन के एक्टर्स को एक साथ देखेंगे, तो मैं कहता कि क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सच हो सकता है। लेकिन जब ये सच हुआ तो थिएटर्स में एज एक्सपेक्टेड लाइन लग गई, धूम मच गई, फैंस पागल हो गए। और उन्हीं फैंस के बीच में मैं भी था, जिसे टोबी को देखकर एकदम से नॉस्टैल्जिया हिट हुआ और मैं खुशी के आंसू रोने लगा। नो डाउट एंड्रयू को देखकर काफ़ी अमेजिंग वाली फीलिंग आई। तो इन तीनों को एक ही साथ एक ही स्क्रीन में देखना स्पाइडरमैन नो वे होम का ग्रेटेस्ट मूवमेंट तो था ही, लेकिन इस मूवी ने साथ ही साथ हमें ये भी बता दिया कि एमसीयू में मल्टीवर्स पूरी तरह से ओपन हो चुका है और अब एमसीयू में कोई भी कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि अब हमें पता है कि एमसीयू इस मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट का पूरा फ़ायदा उठाने वाला है, तो हमें ये भी पता लग गया है कि ये एंड्रयू और टोबी की फर्स्ट और लास्ट अपीयरेंस तो नहीं है। वो ज़रूर रिटर्न करेंगे किसी और एक मूवी के लिए, लेकिन वो मूवी कौन सी होगी ये हमें अभी तक कुछ नहीं पता था। तो जैसा कि आप लोगों को अब पता चल ही गया है कि मार्वल ने अपने फेज़ 5 के साथ साथ फेज़ 6 की भी कुछ एक 2-3 मूवीज़ अनाउंस कर दी हैं, और उन्हीं 2-3 मूवीज़ में मार्वल ने अपनी मूवीज़ के बिग टाइटल्स अनाउंस कर दिए हैं, जैसे कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो भाई लोग, रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें यही पता चला है कि इसी फेज़ 6 की बड़ी मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में टॉम हॉलैंड के साथ साथ एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर दोनों स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इन दोनों एक्टर्स ने ये पहले से ही कंफर्म कर दिया था कि ये दोबारा से स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने में इंटरेस्टेड है और इन्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ ग्रेस रैंडोल्फ, जिनके ज़्यादातर रूमर्स और लीक्स सही होते हैं, जी हाँ, यही सुंदरी, यही जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इनके मुताबिक डिज्नी और सोनी के बीच में एक डील क्रैक हुई है, जिसमें हमें ये कंफर्म किया गया है कि एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर एमसीयू में वापस से रिटर्न करेंगे। और हम सीधी सादी ऑडियंस को क्या चाहिए, बस टोबी और एंड्रयू रिटर्न कर जाएं एक मसालेदार और एक अच्छी स्टोरी लाइन मूवी के साथ, हम उसी में ही संतुष्ट हैं। और अगर बात हम स्टोरी लाइन की करें, तो अभी तो हमें ये नहीं पता कि मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन किस मोड पे जाएगी, लेकिन हाँ, अगर हम कॉमिक बुक्स की बात करें तो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक्स के एक वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स में से एक है। और जिसने भी इस कॉमिक को नहीं पढ़ा है, तो मैं इस कॉमिक के बारे में उनको एक ब्रीफ ज्ञान देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ब्रीफ ज्ञान। मेरे मुंह से भी क्या क्या निकलता है, ब्रीफ ज्ञान। ओके, तो अब बात करते हैं कॉमिक बुक की। तो इस कॉमिक बुक के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि मार्वल में कई सारे यूनिवर्सेस हैं, जिन्हें कि हम मल्टीवर्स कहते हैं, और उन्हीं सब यूनिवर्सेस में अर्थ भी एग्जिस्ट करती है। तो उन्हीं सब यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स की अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कि इनकर्जन शुरू हो जाता है। अब इनकर्जन आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इनकर्जन का मतलब है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस की अर्थ आपस में टकराने लग जाती है उस एक अर्थ के डिस्ट्रॉय होने पर, जिससे कि इनकर्जन शुरू हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि सभी सुपर हीरोज़ की अपनी अपनी अर्थ डिस्ट्रॉय होने का खतरा है, तो वो अपनी अपनी अर्थ को बचाने के लिए सामने आएंगे, और वो सामने आते हैं। इसीलिए इस कॉमिक बुक में हमें सुपर हीरोज़ अपने वेरिएंट से लड़ते हुए भी दिखाए जाते हैं। तो वेट, इसका मतलब ये है कि टोबी, एंड्रयू और टॉम भी आपस में लड़ेंगे, क्योंकि वो भी तो एक दूसरे के वेरिएंट है। तो देखो, ऐसा नहीं है, हर चीज़ लड़ाई से नहीं सुलझाई जा सकती, कुछ चीज़ें साथ रहकर भी सुलझाई जा सकती है। हमेशा लड़ाई के बारे में मत सोचा करो यार। और बात रही मूवी की स्टोरी लाइन की, तो वो तो हमें मूवी के आने के बाद पता चल ही जाएगी। तो भाई लोग, मैंने आपको इस सीक्रेट वॉर कॉमिक्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं तो कहता हूँ इस कॉमिक को एक बार जाके ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये मार्वल के वन ऑफ दी बेस्ट इवेंट्स में से एक है, और आपको इससे आने वाली मूवी सीक्रेट वॉर्स के बारे में भी हिंट मिल जाएगा। तो बस फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे जाने से पहले ये बताइए कि आप एंड्रयू और टोबी को देखने के लिए वापस ऑन स्क्रीन कितने एक्साइटेड हो। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।